Respected Principal Ma'am and respected all teachers and all students, आप सभी का सहयोग परिवार स्वागत करता है। इसके पहले जो सेशन हुए थे उन सेशन के माध्यम से आपने हमारे शरीर में जो मेन 3 नाड़ियां होती है उसके बारे में तथा उन नाड़ियों को सहज योग मेडिटेशन द्वारा हम किस तरह बैलेंस में कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, एनर्जेटिक कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम जानेंगे बंधन के बारे में जो आज का सेशन है। लेकिन उससे पहले सहज योग की महान संस्थापिका डॉक्टर निर्मला श्रीवास्तव, जिनकी प्रतिमा आप सामने देख रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा परिचय जानेंगे। डॉक्टर निर्मला श्रीवास्तव, इनका जन्म मध्य भारत के छिंदवाड़ा जिले में 21 मार्च 1923 को हुआ था। वह मेडिकल साइंस की अभ्यासक थी और लाहौर मेडिकल यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। जब वो युवा थी तो महात्मा गांधी जी के साथ उन्होंने स्वतंत्र संग्राम में सहभाग लिया था। उनका एक ही उद्देश्य था, सारे विश्व में शांति और एकता लाना। इस उद्देश्य को पूरा करने हेतु अथक श्रम करके उन्होंने सहज योग मेडिटेशन की शुरुआत 1970 से की। इस मेडिटेशन के विधि को विश्व के बहुत से लोगों ने अपनाया और उनमें काफी बदलाव आने लगा, उन्हें काफी लाभ होने लगा। इस लाभ को देखते हुए वह विश्व के सभी लोग उन्हें बड़े ही आदर से आज भी परम पूज्य श्री माता जी के नाम से पुकारते हैं। इतना ही नहीं, इस महान कार्य हेतु उन्हें देश विदेश से ऐसे बहुत से नामांकित पुरस्कारों से भी नवाजा गया। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र शांति पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया और 2001 में वह एकमात्र ऐसी महिला थी जिन्हें मानव रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार द्वारा यह सबसे ऊंचा और माननीय पुरस्कार था। तो यह था डॉक्टर निर्मला श्रीवास्तव, इनके बारे में थोड़ा परिचय। हम आज के सेशन की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है बंधन। अब बंधन मीन्स क्या? बंधन मीन्स सिक्योरिटी। अब मेडिटेशन के दौरान सिक्योरिटी की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? सोचने वाली बात है ना बच्चों। तो जानेंगे, हर एक व्यक्ति का पर्टिकुलर ऑरा होता है। ऑरा मीन्स ऊर्जा परिधि जिसे कहते हैं और मेडिकल साइंस में उसे ऑरा कहते हैं। अब ये ऑरा कैसे दिखता है, कैसे होता है, यह जानना भी बहुत जरूरी है। तो आपने कभी किसी महान ऐतिहासिक पुरुषों की या संतों की या किसी देवताओं की फोटोग्राफ देखी हो? उस फोटोग्राफ के अंदर जो डायग्राम होता है, जो फोटोग्राफ होता है उनका, उसके इर्द गिर्द एक प्रकाश में उजाला नजर आता है, वह होता है ऑरा। वह उनका पर्टिकुलर ऑरा होता है। वैसे ही भिन्न भिन्न विचारों वाले व्यक्तियों का भिन्न भिन्न ऑरा होता है। जैसे कोई परिचित व्यक्ति हमारे पास होने से हम बहुत खुद को सिक्योर फील करते हैं, बहुत प्रसन्न फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो हमारी माँ, यदि हमारी माँ हमारे साथ होती है, हमारे पास होती है, तो हम खुद को बहुत सिक्योर फील करते हैं, प्रसन्न फील करते हैं। क्यों ऐसा होता है हमारे साथ? क्योंकि उनका जो ऑरा होता है, जो ऊर्जा परिधि होती है, उससे हम परिचित होते हैं। इसके अपोजिट देखा जाए तो कोई अपरिचित व्यक्ति यदि हमारे अगल बगल में होता है तो हम खुद को बहुत इनसिक्योर फील करते हैं और हमारा मन अस्वस्थ हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनकी जो ऊर्जा परिधि होती है वह हमारे लिए उपयुक्त नहीं होती। इसीलिए हमें बंधन की जरूरत पड़ती है। आज हम सहज योग मेडिटेशन के द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा से खुद को एक स्ट्रॉन्ग ऑरा देना सीखेंगे
मतलब सहज योग की भाषा में उसे बंधन कहा जाता है। तो जानेंगे बंधन कैसे लिया जाता है, कब लिया जाता है और क्यों लिया जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर एक रीढ़ की हड्डी होती है, आप सभी जानते हो। उस रीढ़ के हड्डी के अंतिम छोर को सैक्रम बोन कहा जाता है। सैक्रम बोन के अंदर कॉइन शेप में एक प्योर एनर्जी होती है हमारे शरीर के अंदर, जिसे योग की भाषा में कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है और मेडिकल साइंस में उसे रेसिडुअल एनर्जी। यह रेसिडुअल एनर्जी मेडिटेशन के दौरान अपना काम करना शुरू कर देती है। अब वह कौन सा काम करती है मेडिटेशन के दौरान और कहाँ होती है हमारे शरीर में, अब हम ये देखेंगे। तो हम सब इस डायग्राम की ओर अपनी नजर करते हैं और देखते हैं कि वह रेसिडुअल एनर्जी हमारे शरीर में कहाँ होती है। यह हमारे शरीर की रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी के अंतिम छोर में जो ट्रायंगल नजर आ रहा है, उस ट्रायंगल के अंदर जो कॉइन शेप में नजर आ रही है वह है कुंडलिनी शक्ति, मीन्स रेसिडुअल एनर्जी। अब मेडिटेशन के दौरान यह रेसिडुअल एनर्जी एक्टिव होती है और हमारे तीनों नाड़ियों को बैलेंस में लाने का काम करती है, शुद्ध करती है, एनर्जेटिक करती है। उसके बाद में हमारे सातों चक्रों को यह कुंडलिनी शक्ति एनर्जेटिक करती है, ऊर्जावान करती है, शुद्ध करती है। जब ये अपना काम करती है मेडिटेशन के दौरान, तो उसका सिग्नल हमारे हाथों के उंगलियों पर हमें फील होता है और सिर के तालू भाग पर, जिसे हम वाइब्रेशन कहते हैं। और उसी वाइब्रेशन से हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑरा लेना पड़ता है, क्योंकि यह जो ऊर्जा होती है हमारे अंदर, जो सेव होती है मेडिटेशन के दौरान हमारे चक्र में, हमारे नाड़ियों में, उस ऊर्जा का इस्तेमाल हमें हमारे प्रोग्रेस के लिए करना पड़ता है, जैसे स्टडी के लिए, करियर डेवलप के लिए, उसके बाद में एक डायनामिक पर्सनैलिटी बनाने के लिए करना पड़ता है। तो सिक्योरिटी देना बहुत जरूरी हो जाता है। एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी आप सभी को। आपका स्कूल है, स्कूल में आप सब बच्चे पढ़ने आते हो। आपके स्कूल के चारों ओर कंपाउंड वॉल बना है, मेन गेट है और गेट पर वॉचमैन। क्यों यह व्यवस्था की गई है? यदि यहाँ स्कूल नहीं होता तो शायद इसकी जरूरत नहीं होती, लेकिन यह व्यवस्था की गई है क्योंकि आप यहाँ पढ़ने आते हो तो गलत लोग अंदर नहीं आना चाहिए। और तो और स्कूल की बहुत सी प्रॉपर्टी होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो सिक्योरिटी देना बहुत जरूरी हो जाता है। सेम वैसे ही मेडिटेशन के दौरान हमें बंधन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज हम बंधन कैसे लिया जाता है और कब लेना है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें सीधा बैठना है और हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है वह हम गोद में रखेंगे और राइट हैंड उसके ऊपर। लेफ्ट हैंड हमारा वैसे ही रहेगा और राइट हैंड बाहर की दिशा से अंदर लाते हुए, लेफ्ट हैंड को राउंड करते हुए हम तालू भाग पर जाएंगे। पहले आप देख लीजिए, उसके बाद में आपको करना है। तालू भाग पर हम एक नॉट बांधेंगे, तो यह क्रिया हमें 3 बार करना है। तो अभी आप देख लीजिए। 1 2 3। यह हमने तीनों नाड़ियों को सिक्योर कर लिया, इसलिए हमने
1 2 3 ऐसे 3 नॉट बांधी। अब हम सातों चक्रों को सिक्योर कैसे करते हैं ये देखेंगे। हमारा राइट हैंड हम लेफ्ट साइड में ले जाते हुए तालु भाग से ले जाते हुए राइट साइड में जाएंगे और रिटर्न वैसे ही तालु भाग से लेफ्ट साइड में आएंगे। ऐसे हमारा एक राउंड कंप्लीट होगा। तो ऐसे 7 राउंड हमें कंप्लीट करना है और सातों चक्रों को हमें बंधन देना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7वां राउंड हमारा वही खत्म होता है जहां से हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड में। तो ऐसे हमें बंधन लेना है। तो यह बंधन अब कब लेना है? जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, चाहे आप मेडिटेशन सुबह करो या शाम को या स्टडी करने से पूर्व, तो आपको ऐसे बंधन लेके मेडिटेशन के लिए बैठना है। उसके बाद में जब आप सोने जाते हो तो आपको ऐसे बंधन लेके सोना है। उसके बाद में जब आप सुबह उठते हो, स्कूल जाते हो या कॉलेज या कहीं बाहर खेलने को जाते हो या शॉपिंग को या घूमने कहीं भी, तो आपको ऐसे बंधन लेके जाना है। तो अभी हम यह बंधन लेंगे, लेकिन उससे पहले अभी जो मेडिटेशन हम करेंगे तो मेडिटेशन की स्टेप को अभी हम आंखें खुली करके समझ लेते हैं और फिर बंधन लेके और आंखें बंद करके हम वो मेडिटेशन करते हैं। तो सबसे पहले आप मेडिटेशन की स्टेप को देख लीजिए। हमें एकदम सीधा बैठना है। हाथों की उंगलियां हमारी खुली खुली गोद में रहनी चाहिए। हमारा पूरा अटेंशन बंधन लेने के बाद में सांस की गति पर रहेगा। जैसे 2-3 बार हम गहरी सांस लेंगे और फिर बाहर छोड़ेंगे, यह क्रिया हमें करनी है। उसके बाद में हमारा जो राइट हैंड होगा, जो हमारी फर्स्ट स्टेप होगी मेडिटेशन की, जो हमारा राइट हैंड होगा वो हम पृथ्वी तत्व पर रखेंगे और ये जो हमारे हाथ का तलवा होता है राइट हैंड का, थोड़ा प्रेस करके रखेंगे पृथ्वी तत्व पर। जब हम यहाँ पे प्रार्थना करेंगे और अटेंशन हमारे राइट हैंड के तलवों पर रखेंगे तो हमें खिंचाव महसूस होगा भू तत्व की ओर, पृथ्वी तत्व की ओर। तो यह फील करना है। उसके बाद में हमारा राइट हैंड हम गोद में ले लेंगे और हमारा लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे और यहाँ पर एक प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में प्रार्थना के बाद हम अटेंशन हमारे इन हाथों की उंगलियों पर रखेंगे। हमें आकाश तत्व की ओर कुछ खिंचाव महसूस होगा। उसके बाद में हम हमारा लेफ्ट हैंड गोद में ले लेंगे और अभी सारी क्रियाएं राइट हैंड से ही करनी है। ये राइट हैंड हम लेफ्ट हार्ट पर रखेंगे और यहाँ पर एक प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना के बाद धड़कन को फील करेंगे, ताकि हमारे विचारों को रोकना है, वो रुकना चाहिए। उसके बाद में यह जो राइट हैंड होता है यह हम कपाल पर रखेंगे जहां बिंदी लगाते हैं और गर्दन थोड़ी नीचे झुकाएंगे और थोड़ा हाथों से दबाएंगे और प्रार्थना करेंगे। उसके बाद में वही राइट हैंड हम तालु भाग पर रखेंगे और उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा राइट हैंड से प्रेस करते हुए तालु के स्किन को गोल गोल घड़ी की कांटे की भांति घुमाना है और हाथों की उंगलियां आकाश तत्व की ओर तनी हुई रहनी चाहिए। तो ऐसे हमें मेडिटेशन करना है। उसके बाद में राइट हैंड हम गोद में ले लेंगे। ऐसे अभी हमें मेडिटेशन करना है। तो आंखें बंद करने, अभी अपने आंखें खुली करके देखा, अभी सबको आंखें बंद करना है। लेकिन उससे पहले जिन्होंने भी चश्मा लगाया हो वो उतार के रख दीजिए।
सबसे पहले अभी हम बंधन लेंगे। अब हम धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे। गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे। यह क्रिया हमें 2-3 बार करनी है। फिर से एक बार गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे सांस बाहर कर लेंगे। फिर एक बार गहरी सांस लेंगे। बाहर छोड़नी है धीरे धीरे। एकदम रिलैक्स बैठेंगे। अब हमारा राइट हैंड हम पृथ्वी तत्व पर रखेंगे, राइट साइड में। यहां पर एक प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वरी मां, कृपा करके हमारे लेफ्ट साइड में जो असंतुलन है, जो अशुद्ध है, उन्हें आप इस पृथ्वी तत्व में खींच लीजिए। हे परमेश्वरी मां, कृपा करके हमारे लेफ्ट साइड में जो असंतुलन है, जो अशुद्ध है, उन्हें आप इस पृथ्वी तत्व में खींच लीजिए। अटेंशन हम राइट साइड में रखेंगे, राइट हैंड पर। राइट हैंड हम गोद में लेंगे। लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर। यहां पर प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वरी मां, कृपा करके हमारे राइट साइड में जो असंतुलन है, जो अशुद्ध है, जो अति विचार है, उन्हें आप इस आकाश तत्व में खींच लीजिए। मन ही मन प्रार्थना दोहरानी है। हे परमेश्वरी मां, कृपा करके हमारे राइट साइड में जो असंतुलन है, जो अशुद्ध है, अति विचार है, उन्हें आप इस आकाश तत्व में खींच लीजिए। अटेंशन लेफ्ट हैंड की उंगलियों पर रखेंगे। लेफ्ट हैंड हम गोद में लेंगे। अब राइट हैंड को हम
लेफ्ट हाथ पर रखेंगे, गर्दन थोड़ी हार्ट की ओर झुकाते हुए मन ही मन प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वरी माँ, आपकी परम कृपा में हम एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हैं। हे परमेश्वरी माँ, आपकी परम कृपा में हम एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हैं। मन ही मन प्रार्थना दोहरानी है। हे परमेश्वरी माँ, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध और पवित्र आत्मा हैं। वही हाथ हम कपाल पर रखेंगे, गर्दन थोड़ी नीचे झुकाते हुए यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। आपकी परम कृपा में हमने सबको क्षमा कर दिया है। हे परमेश्वरी माँ, आपकी परम कृपा में हमने सबको क्षमा कर दिया है। वही राइट हैंड हम तालू भाग पर लेके जाएंगे, उंगलियां आकाश की ओर तनी हुई, तालू की स्किन को गोल घड़ी की कांटे की भांति घुमाते हुए यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वरी माँ, हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दीजिए। हे परमेश्वरी माँ, हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दीजिए। आपकी परम कृपा में हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दीजिए। अब राइट हैंड हम गोद में लेंगे और हम क्लासिकल धुन सुनेंगे और मेडिटेशन करेंगे। अटेंशन पूरा तालु भाग पर रखना है। अब धीरे धीरे हमारा राइट हैंड हम तालु भाग पर लेके जाएंगे। 1-1.5 इंच थोड़ा ऊपर नीचे करके देखेंगे। तालु भाग से हमें ठंडी या गर्म ऐसी हवा फील होगी हाथ के तलवों पर, उसे फील करना है। थोड़ा आगे पीछे हाथ करके देखेंगे। अब राइट हैंड हम गोद में लेंगे,
लेफ्ट हैंड से वैसे ही देखेंगे। अब लेफ्ट हैंड गोद में लेंगे। अब धीरे धीरे हम हमारी आंखें खोलेंगे और सहज योग की महान संस्थापिका प्रणीता, उन्हें हम प्रणाम करेंगे। यह जो मेडिटेशन आपने आज किया, यह मेडिटेशन करने के लिए केवल 15-20 मिनट लगते हैं। यह मेडिटेशन यदि आप स्टडी करने से पूर्व सुबह या शाम को करते हो तो इससे काफी लाभ होते हैं। आपके स्टडी के लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है, आपके करियर के लिए। तो यह मेडिटेशन आपने सुना, समझा। आज का जो सेशन था बंधन, उसे भी आपने समझा। इसके लिए हमारी सहज योग टीम आपकी हृदय से आभारी है। थैंक यू।